बिहार के बेगूसराय से खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल के भूमि पूजन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। गिरिराज सिंह और सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के समर्थक आपस में भिड़ गए। श्रेय लेने की होड़ में काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई। तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैसे कहासुनी यहां पर हो रही है और नारेबाजी की जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही थी। आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय में अस्पताल के भूमि पूजन के दौरान दरअसल यह हंगामा हुआ है, जहां पर गिरिराज सिंह और सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के समर्थक आपस में भिड़ गए। श्रेय लेने की होड़ में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी होती रही। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में एक कार सवार ड्राइवर ने सड़क पर बैठे एक बछड़े को ही कुचल दिया। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सतर्कता से बछड़े की जान बच गई। वीडियो में नजर आया कि बछड़ा सड़क के बिल्कुल बीच में बैठा था। उसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी। तभी एक कार वाला आया और बछड़े पर चढ़ा दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बछड़ा कार के नीचे फंस गया और कुछ दूर तक घसीटता चला गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बछड़े पर चढ़ते ही कार फंस गई थी। कार चला रहे शख्स को कुछ अनहोनी महसूस हुई तो उसने बैक गियर लगा दिया, लेकिन कार से उतरने की जहमत नहीं उठाई। तभी सड़क पर खड़े ई रिक्शा वाले ने कुछ इशारा किया और लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जिसके बाद कार सवार शख्स नीचे उतरा और कार को पीछे करने का इशारा किया। आसपास के लोगों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कार को उठाया और बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि लोगों की तत्परता से इस बछड़े की जान बच गई। हालांकि गलती प्रशासन की भी है। शहर भर में आवारा गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं, जिनसे अक्सर हादसे का डर बना रहता है। देखिए, सिरफिरे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं घूमते हैं, बल्कि ये सिरफिरे कई बार रेलवे ट्रैक तक भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो इस बार कैमरे में कैद हो गया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अगर कोई जानवर होता तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर हट जाता। ये तो शराबी ठहरा, जो रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार ही नहीं था। ये वीडियो मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, जहां नदी के पुल पर शराबी ने उत्पात मचा दिया, जिसके चलते काफी देर तक ट्रेन रोकनी पड़ गई। वीडियो में नजर आया कि कुछ देर बाद ये शराबी ट्रैक से हट गया और जैसे ही ट्रेन दोबारा चलने को तैयार हुई, ये फिर से लौटकर ट्रैक पर खड़ा हो गया। ये असली रावण है। तुम गलत ही कल दूसरे रावणों को मारते हैं। ट्रेन का ड्राइवर परेशान था, यात्री परेशान थे, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ती ट्रेन, ये शराबी लौटकर पटरी पर आ जाता और ड्राइवर हॉर्न बजाता रहता। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा और जब यात्रियों ने उतरकर इस शराबी की पिटाई की, तब जाकर ये यहाँ से हटा। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में एक सनकी पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। दरअसल पिता को शक था कि उसकी बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग है। फिर क्या था? सुरजीत ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसने भी देखा वो सहम गया। सुरजीत पहले अपनी बेटी प्रीत कौर को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके हाथ बांध दिए। बेटी गिड़गिड़ाती रही, पिता से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन सुरजीत का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद सुरजीत प्रीत को नहर के किनारे ले गया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लड़की के हाथ बंधे हुए थे, लिहाजा तैर भी नहीं पाई। आज 2 दिन हो गए, पुलिस अब तक उसके शव की तलाश कर रही है। इधर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਇੱਕ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ गिरफ्तार कर लिया। सुरजीत की 5 बेटियां हैं, जिनमें प्रीत कौर सबसे बड़ी थी। फिलहाल सुरजीत के इस जघन्य कांड से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। चिंचोली की केमिकल फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई है। दमकल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस भयानक विकराल आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर की बताई जा रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। चिंचोली की केमिकल फैक्ट्री में यह आग लगी है। केमिकल होने की वजह से ये जो आग है वो विकराल रूप लेती जा रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के नवादा की, जहां से सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली यह खबर सामने आई है। विजयादशमी की रात जब सभी लोग उत्सव में डूबे हुए थे, तब एक पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। जितेंद्र की शादी 5 मई को बड़ी धूमधाम और हिंदू रीति रिवाज से तुसी नाम की युवती से हुई थी। दोनों का जीवन खुशहाल था।
लेकिन 6 महीने के बाद तुसी के अपने जीजा के साथ अवैध संबंध हो गए, जिस वजह से अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दोनों के संबंधों की जानकारी परिवार वालों को भी थी, लेकिन तुसी ने अपने जीजा के साथ मिलकर जितेंद्र के मर्डर की साजिश रची। दोनों ने विजयादशमी का दिन चुना, जब जितेंद्र अपनी पत्नी तुसी को दशहरे का मेला घुमाने ले गया। रात को लौटते वक्त जब जितेंद्र गहरी नींद में सो गया, दोनों ने मिलकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही तुसी अपने जीजा के साथ मौके वारदात से फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं मृतक जितेंद्र के घर कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, हिमाचल के सिरमौर में एक लड़की की शादी हो रही थी। ये लड़की अपनी शादी में शहीद भाई की कमी महसूस कर रही थी और तभी फौजी भाई अपना फर्ज निभाने उसकी शादी में पहुंच गया। ये आराधना की जिंदगी में सबसे शानदार तोहफा था जो उसे फौजी भाइयों ने दिया। ये दृश्य देखकर शादी में मौजूद लोग भावुक हो गए। दरअसल आराधना के भाई आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन के तहत अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, लेकिन पिछले साल 27 अगस्त को ऑपरेशन अलर्ट के दौरान शहीद हो गए थे। इसीलिए शहीद आशीष की बहन की शादी के मौके पर इन सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने अपना फर्ज निभाया। इस शादी में रेजिमेंट से आए सैनिकों और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने आराधना को बैंक में 3 लाख की एफडी के रूप में शगुन और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद आराधना ने नम आंखों से सभी का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने आराधना को उनके ससुराल तक छोड़कर भाई की जिम्मेदारी निभाई। पंजाब के गुरदासपुर में एक पिता ने अपने ही बच्चों की किडनैपिंग करवाई। 15 लोगों के साथ आए पिता ने बच्चों को उनकी नानी के घर से किडनैप किया और वहां से फरार हो गया। बच्चों को उठाकर ले जा रहे ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त ही हैं। एक हफ्ते पहले 2 गाड़ियों में अपने दोस्तों के साथ आए पिता ने बच्चों के नानी के घर पर धावा बोला। दीवार कूदकर अंदर जा रहे इन लोगों के हाथ में हथौड़ा भी था। तोड़फोड़ की पूरी तैयारी के साथ आए लोगों ने जबरदस्ती उस घर का गेट तोड़ा। इनके पहुंचते ही अंदर से चीखें आने लगी। चीख पुकार की आवाज के बीच 2 लोग हाथ में 2 बच्चों को लेकर वहां से दौड़ पड़े। पीछे पीछे जो महिला आ रही थी वो उन बच्चों की मां और ये सब करवाने वाले शख्स की पत्नी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी। इसी बात से नाराज पति ने यह हरकत की। वाराणसी में एक बार फिर धार्मिक माहौल गर्मा गया। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि जब उन्होंने हनुमान चालीसा को बजाया तो दूसरे धर्म के एक शख्स ने उन्हें धमकियां दी। सीसीटीवी में नजर आया कि जब पुजारी स्कूटी पर बैठ रहा था तभी एक शख्स वहां आ गया और दोनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। ये कहासुनी काफी देर तक इसी तरह चलती रही और तभी एक तीसरा शख्स गली से निकलकर आया जिसने दोनों को अलग किया। हालांकि फिर भी दोनों के बीच नोकझोंक जारी रही, जिसके चलते सड़क पर भीड़ लग गई। मामला मदनपुरा का है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि हनुमान चालीसा बजाने को लेकर इस शख्स ने उसे धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी इस बात की जांच हो रही है कि विवाद हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर है या मामला कुछ और है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ तो यहाँ लंबे समय से हो रहा है और अगर पहले किसी ने आपत्ति नहीं जताई तो अब क्यों जताएगा। देखिए, आप जब किसी से अस्पताल मिलने के लिए जाते हैं तो उसके लिए फल वगैरह ले जाते होंगे, लेकिन जब कुछ नेता अस्पताल जाते हैं तो उन्हें सिर्फ मरीजों के साथ तस्वीर ही खिंचवानी होती है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में फल और बिस्किट बांटते हुए दिख रहे हैं। दरियादिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ में लाल साड़ी वाली एक मैडम भी दिखाई दी। चेहरे पर मास्क, आंखों पर चश्मा और हाथ में 10 रुपए का बिस्किट, जिसे इन्होंने एक महिला मरीज के आगे बढ़ाया और तस्वीरें खिंचवाने लगी। मरीज को उम्मीद थी कि उसे बीजेपी नेता के साथ फोटो खिंचवाने के बदले 10 रुपए वाला बिस्किट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैडम ने तो फोटो क्लिक कराई और दूसरे मरीज की तरफ बढ़ गई। हालांकि जिस मरीज के साथ महिला नेता ने फोटो खिंचवाई उसके हाथ में पहले से ही बिस्किट का एक पैकेट था। शायद यही देखकर उस महिला नेता ने उसे अपना बिस्किट ना दिया हो और उन्हें चिंता हो कि 2 बिस्किट खाने से मरीज की तबीयत बिगड़ सकती है। ये वीडियो आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा है कि कैंसर मरीज को 10 रुपए का बिस्किट देने का ढोंग करते हुए झुंड में फोटो खिंचवाना और बेशर्मी से वापस छीन भी लेना, इतनी निर्लज्जता और क्रूरता भाजपा ही कर सकते हैं।
दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश बुल्गारिया इन दिनों कुदरत के क्रोध के आगे बेबस नजर आ रहा है। बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं और कई लोगों के मारे जाने की जानकारी है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गाड़ियां तिनके के समान पानी में बह रही हैं। घर आंगन द्वार सब बह चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सैलाब से घिर चुके लोग अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हैं, क्योंकि कुदरत की इस विनाश लीला के आगे हर कोई बेबस है। तस्वीरें बुल्गारिया के एलेनाइट हॉलिडेज विलेज की हैं, जहां भारी बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि पल भर में सारा शहर सैलाब में तब्दील हो गया। प्रशासन राहत बचाव के कार्य में लगा है। स्थानीय और पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कई लोगों की मौत की भी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है। भारत में एक कहावत है कि चीन का माल कभी टिकता नहीं है, जिसे अब खुद चीन के लोग भी भुगत रहे हैं। देर रात हुनान प्रांत में हुए एक ड्रोन शो में ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसमें लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आसमान से सैकड़ों ड्रोन की बारिश हो रही थी। इस हैरत अंगेज नजारे को देखने के लिए हजारों लोग जुटे थे। लेकिन तभी कुछ ड्रोन एक के बाद एक आसमान से नीचे आते ही फटने लगे। फिर क्या था, चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर जान बचाकर भागते दिखे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने अपने सिर पर कुर्सियां उठाई ताकि चिंगारी से बचा जा सके। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से अंगारों की बौछार हो रही। कुछ ड्रोन पास के एक जंगल में गिरे। देखते ही देखते पूरा जंगल धधक उठा। कई एकड़ वनस्पति पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई। और आइए अब आपको दिखा देते हैं सावधान करने वाली तस्वीरें। अगर आप भी अपने बच्चों को घर के बाहर अकेला छोड़ देते हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के धार में तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची हवा में उछल गई और कुछ दूर पर जाकर गिर गई। हादसे का ये वीडियो धार के बदनावर नगर का है। अनुनगर कॉलोनी में रहने वाली ये बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार आती एक बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, देवांशी नाम की ये बच्ची कोचिंग से लौट रही थी। हादसे में बच्ची के हाथ, पैर और सिर में चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने बाइक वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक एसयूवी ने एक युवक और महिला को जोरदार टक्कर मार दी। युवक सर्विस रोड पर धीमी रफ्तार से चल रहा था और किसी से फोन पर बातें करने में व्यस्त था। इतने में एक काली एसयूवी आई और युवक को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये भीषण हादसे का पहला एंगल था। अब एक और वीडियो देखिए। सड़क के किनारे से गुजर रही महिला भी इस हादसे का शिकार हुई। महिला अपनी धुन में चली जा रही थी, लेकिन अचानक जैसे उसने आने वाले खतरे को भांप लिया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, काली एसयूवी कुचल कर आगे बढ़ चुकी थी। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने मूर्ति विसर्जन में जाते लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरें ऐसी जिसे देख सांसें फूल जाए, टक्कर ऐसी जिसको देखकर ही पसीना निकलने लगे। मूर्ति विसर्जन से पहले तेज रफ्तार कार को हाहाकार मचाते देखिए। डीजे की धुन पर नाच गाने के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जाते दिखे। तभी पीछे से कार आई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। देखिए, पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी के ग्रेटर नोएडा से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अंडरपास के नीचे 2 कार चालक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। पहले तो अंडरपास के नीचे चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई और फिर एक थार समेत 2 गाड़ियों में बैठे युवक अपनी अपनी गाड़ियां तेजी से घुमाने लगे।
दोनों युवक अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर गोल गोल घुमा रहे थे, जबकि वहां खड़े दूसरे युवक इसका वीडियो बना रहे थे। रील बनाने के लिए इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines is associated by अब ABML for everyone, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9300 300 300। 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे चुनावी तैयारियों की समीक्षा। 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान संभव। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे सौगात। पीएम सेतु पहल की करेंगे शुरुआत। 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पटना में आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बरेली जाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ पुलिस का नोटिस। माता प्रसाद पांडे के घर भारी फोर्स तैनात। बरेली में आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी रोक। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली जाने वाले एसपी के प्रतिनिधिमंडल पर बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। लखनऊ पुलिस ने बरेली ना जाने का नोटिस भी दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बरेली में जो तनाव की स्थितियां बनी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली का दौरा करना था, वहां पर जाना था, लेकिन उसके पहले यहां पर ना जाने का नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया और पुलिस ने ये नोटिस दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात किया गया। लखनऊ पुलिस ने बरेली ना जाने का नोटिस भी दिया है। समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली की ओर जाने वाला था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का घर आपके सामने, ये देखिए, ये घर है और इस घर पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। और जिस तरह से 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगहों से बरेली पहुंचना था, 12 बजे का समय था, 8 बजे यहाँ से रवाना होना था, लेकिन यहाँ पर आपको बाहर सुरक्षा तैनात दिखाई देगी। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ये सूचना भी दे दी गई है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएं, ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। और जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने देखिए, यहाँ पर पुलिस के जवान माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर मौजूद हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया बरेली का, उसके बाद अब वहाँ के जो पीड़ित कहे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस घटना में चोटिल हुए, जो घायल हुए, उनसे ये प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला था, लेकिन अब माता प्रसाद पांडे को लखनऊ की जो सुरक्षा है उन्होंने घर में ही अभी फिलहाल रोक रखा है। इनको पूरी तरह से बाहर जाने की अभी अनुमति नहीं है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। चलती ट्रेन से उतरने की उसकी जिद ने उसे मौत के मुंह में धकेल ही दिया था कि तभी रेलवे पुलिस का जवान फरिश्ता बनकर आ गया और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के नीचे जाने से उस व्यक्ति को बचा लिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ने स्टेशन से ही तेजी पकड़ ली थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि तभी इरफान नाम के इस शख्स ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो संभल पाता, स्पीड की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा पहुंचा। उसी दौरान वहां बैठे आरपीएफ जवान ने खींचकर उसे ट्रेन से दूर किया, वरना उसकी जान चली जाती। बताया गया कि गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से उसने छलांग लगाई थी। बिहार के किशनगंज में 3 साल के बच्चे की समझदारी की वजह से उसकी मां की जान बच गई। बच्चे की सूझबूझ का वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे चमत्कार बताया, क्योंकि 3 साल के उस मासूम को पहले ही एहसास हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और यही वजह रही कि उसने बिना देर किए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से दूर हटा दिया। बच्चे ने अपनी माँ को जैसे ही खींचकर वहाँ से दूर हटाया, उससे ठीक 5 सेकंड बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया।
इससे पहले वो बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था। बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ, जिसके बाद तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींचकर ले गया। अगर उस बच्चे ने खुद को और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी ना हटाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने एक शख्स कूद गया। फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, तभी प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। लड़खड़ाकर शख्स ट्रैक पर गिर गया। पीछे से पुलिस और आरपीएफ के जवान कूदे और शख्स को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। पहली नजर में आपको ये खुदकुशी की कोशिश लग रही होगी, लेकिन ये शख्स चोर है। एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर ये भाग रहा था। भागते भागते चोर स्टेशन में घुस गया। पुलिस को पीछे आता देख इसने ट्रैक को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन भाग पाता उससे पहले पुलिस ने चोर को धर दबोचा। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के मकान से एक युवती की हाथ पैर बंधी हुई लाश बरामद हुई। आरोपी युवक ने थाने में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात वैशाली एवनी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने को कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि युवती को मोनू उर्फ मनोज चौहान अपने साथ कहीं घुमाने ले गया है। लेकिन कहानी में यूटर्न उस वक्त आया जब युवक ने खुद परिजनों को फोन कर कहा कि उसी ने लक्षिता की हत्या कर दी है। युवक का कहना है कि वो लक्षिता का दोस्त था, लेकिन वो किसी और के संपर्क में थी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने लक्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू चौहान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इधर रायबरेली में एक लड़के ने स्कूल जा रही लड़कियों को छेड़ दिया। इसके बाद गांव वाले उसकी पिटाई करते नजर आए, जिसको देखकर इलाके का कोई भी मनचला लड़कियों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि गांव वालों ने पिटाई ही ऐसी की कि उसे भूलना इस मनचले के लिए नामुमकिन होगा। गांव वाले उससे कह रहे थे कि उसने इलाके की लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया। छात्रा के शोर मचाने पर पकड़े गए लड़के को सजा देने के बाद गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जो समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। रायबरेली में एक युवक उन्मादी भीड़ का शिकार हो गया। भीड़ ने चोर समझकर युवक को इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। मार मार कर युवक के चेहरे से खून निकाल दिया। भीड़ ने पूछे सवाल, जब नहीं मिला मनमाफिक जवाब तो भीड़ ने कर दी युवक की धुनाई। पूरी खबर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस युवक को भीड़ घेर कर खड़ी है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो कि बैंक में सफाई कर्मी के तौर पर तैनात अपनी पत्नी से मिलने आया था। भीड़ को युवक पर शक हुआ, उससे सवाल पूछे गए। मानसिक रूप से बीमार युवक जब सवालों का सही उत्तर नहीं दे सका तो उसको इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से घबराए ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर शव फेंक दिया। पुलिस शव की खोजबीन करती तभी ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब मूर्ति प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़ते हुए चंबल नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे 8 लोग नदी में बह गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। नहीं निकले यार। इस दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि लापता एक शख्स की तलाश जारी रही। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां नदी काफी गहरी थी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह पानी में समा गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने के लिए एक क्रेन मंगवाई और काफी मुश्किल के बाद क्रेन की मदद से नदी में डूबी ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये पैसे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत जारी किए गए हैं, जिसका ऐलान 26 सितंबर को ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया था।
पैसे जारी करते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से कुछ ऐसा कहा जो चर्चा में आ गया। इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में। इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी अब महिलाओं का ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के आवेदन स्वरोजगार शुरू करने के लिए स्वीकृत होंगे, उन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। इस बीच चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 4 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। देखिए, बिहार में औसतन एक घर में 5 या 6 लोग रहते हैं और अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। लेकिन गयाजी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। गयाजी के घर में करीब 1000 लोग रहते हैं। ये आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई वोटर लिस्ट में सामने आया है। अब इस आंकड़े को देखकर न सिर्फ घर के मालिक, पूरा गांव और पूरा जिला हैरान है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे गांव में 947 वोटर नहीं है, जितने एक घर में दर्ज कर दिए गए। ये मामला बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव का है, जहां वोटर लिस्ट में मकान नंबर 6 में 947 वोटर होने का दावा किया गया है। अब ये किसी गलती से हुआ, ये किसी ने छेड़छाड़ की, इसको लेकर जाँच की मांग की जा रही है। और देखिए, दशहरे पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के रावण जलाए गए, लेकिन लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर ऐसा पोस्टर लगा जो सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया, जो वोट चोर रावण के पुतले का दहन कर रहे थे। इस पोस्टर में राहुल गांधी को महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक और तानाशाही को भी ध्वस्त करते दिखाया गया। विवाद इस बात पर है कि राहुल जिस रावण पर तीर चला रहे हैं, उसमें रावण के सिर पर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग भी लिखा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग आर्यन मिश्रा की तरफ से लगाई गई है, जिसने खुद को लखनऊ का रहने वाला बताया है। वहीं इस पोस्टर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने दारोगा को खुलेआम धमकाया। विधायक पीएन पाठक एक शख्स की मौत के बाद परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पीड़ितों ने हत्या की बात कहकर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। ये सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए। उन्होंने इलाके के दरोगा को मौके पर ही बुला लिया और फिर समझाने के अंदाज में धमकाया। पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज नहीं करने के आरोप पर विधायक पीएन पाठक ने दरोगा को निपटवाने तक की धमकी दे दी। हम कोई साधारण विधायक नहीं है, हम तो निपटवा देंगे, ठीक से यही नहीं कहीं और कोशिश करेंगे, वहाँ भी निपटवा दूंगा मैं। इसके बाद विधायक पीएन पाठक जैसे ही बाहर आए, गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही। विधायक पीएन पाठक ने महिलाओं को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। और इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे फटाफट खबरें 9 सेकंड न्यूज में, लेकिन उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Headlines is presented by पतंजलि मसाले सेहत वाले, अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। Associated by बालमुकुंद ऑल स्टार TMT, इसमें है दम, यही है नंबर 1। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। Capital Royal Casa Dehradun 3 and 4 BHK luxury apartments. JC Best Pain Oil, a quality product by Arleg Biotech. दर्द को दो अब रेस्ट, यूज ओनली JC Best. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। अब ABML for everyone, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9300 हर दिन बनाए सनशाइन, रोज लीजिए टेस्टी कप्स ऑल फाइन। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। डॉलर में सी कुर्ती पैंट्स, चूड़ीदार, एंकल लेंथ जेगिंग्स, मिसी ने बना दी जोड़ी।
2 दिन के दौरे पर पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे चुनावी तैयारियों की समीक्षा। 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान संभव। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे सौगात। पीएम सेतु पहल की करेंगे शुरुआत। 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना का करेंगे शुभारंभ। पटना में आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का आज बरेली दौरा। दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी रोक। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुआ था बवाल। ट्रंप के गजा प्लान पर राजी हुआ हमास। इजरायली बंधकों और गजा की सत्ता छोड़ने को तैयार, लेकिन हथियार सौंपने से इनकार किया। नमस्कार, 9 सेकंड न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। तेज रफ्तार खबरों में सबसे पहले जानेंगे कि कहां-कहां आग ने कहर बरपाया है। कटक में क्यों मचा है कोहराम। बरेली हिंसा में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कहां मारा गया इनामी बदमाश। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। सोलापुर में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। आग की लपटों के साथ उठा काले धुएं का गुबार। कंपनी की बिल्डिंग में फंसे तकरीबन 100 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और दमकल विभाग ने एहतियातन इलाके को सील कर दिया है। गुजरात के वलसाड़ इलाके में कबाड़ के गोदाम से आग में हड़कंप मच गया है। आग की भयावहता को देखते हुए दूसरी जगहों से बुलानी पड़ी है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। वापी में 5 से ज्यादा गोदाम में आग लगी। नोएडा में एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से घर में लगी थी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। ओडिशा के कटक में भारी बवाल। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े। मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हो गया। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बरेली हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक 83 लोगों की हुई गिरफ्तारी। फैजान और मुनीर इदरीसी अरेस्ट किए गए। मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में हुए मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब। 14 सितंबर को सर्राफे व्यापारी के पोते से हुई थी लूटपाट। वारदात में शामिल थे 3 बदमाश। मुख्य आरोपी था मेहताब। आज से नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू। बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए आरबीआई का फैसला। नए सिस्टम की वजह से कुछ घंटों में क्लियर हो सकेगा चेक। पीएम मोदी आज बिहार के युवाओं को क्या सौगात देने वाले हैं। नीतीश कुमार आज किस जिले का दौरा करेंगे। चुनाव को लेकर आज बीजेपी कहां बैठक करने वाली है। बिहार की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी आज कई युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करने वाले हैं। 62,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं। पुनः डिजाइन की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी पीएम करेंगे शुभारंभ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया दावा, जल्द हो जाएगा महागठबंधन में सीट का बंटवारा। पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, चुनाव इसलिए कह रहे हैं ये बात, ये बताएं कि काम कब करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के साथ करेगी एक उच्च स्तरीय बैठक। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे पर बोले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज मुंगेर दौरा। कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे मौजूद। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले नीतीश कैबिनेट की 129 प्रस्ताव पर मुहर। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि। स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति की 2 गुना की गई। चेतन आनंद को कितने दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाने के सामने कहां पर हुई दबंगई। वीजा रैकेट का खुलासा कहां हुआ है। 9 सेकंड न्यूज में आपको बता देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यौन शोषण का आरोपी चेतन आनंद सरस्वती। वकील ने सभी वायरल चैट्स और आरोपों को बताया है झूठा। कहा ट्रस्ट की जमीन हड़पने की साजिश है।
चैतन्य आनंद सरस्वती की राजदार लोगों में शामिल 3 सगी बहनें गिरफ्तार। सबूत नष्ट करने, लड़कियों से बाबा की बात करने को लेकर करती थी मजबूर। बाबा के कारनामों को छिपाने में भी करती थी मदद। मध्य प्रदेश के सागर में जमीन विवाद को लेकर बीच सड़क पर मारपीट हो गई। पति पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह से बीच बचाव किया। पुलिस को दी गई सूचना। फरीदाबाद में मामूली सी कहासुनी को लेकर दुकानदार की हत्या। पुलिस की मौजूदगी में दुकानदार को बदमाश ने कई बार चाकू से वार किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महोबा में थाने के पास दबंगों ने की दौड़ा कर पिटाई। अर्धनग्न कर लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा। मारते मारते थाने ले गए थे दबंग। थाने के पास का ये मामला बताया जा रहा है। सीधी में बीच सड़क बदमाशों का युवक पर हमला। 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे हमलावर। मरणासन्न अवस्था में छोड़कर हुए फरार। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। झांसी में आपसी विवाद में भिड़े 2 पक्ष। जमकर लाठी डंडे चले। पहले से चली आ रही थी रंजिश। उसके चलते एक ही खानदान के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड के बाद भी पाकिस्तानी उच्चायोग में नहीं थम रहा है वीजा रैकेट और भ्रष्टाचार का मामला। वीजा रैकेट में फंसा था पलवल का वसीम। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर हुई गिरफ्तारी। नवादा में विजयदशमी के मेले की रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पत्नी पर जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। परिजनों के अनुसार पत्नी ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति की जान ले ली। सीआरपीएफ जवान की हत्या करने के आरोप में 2 युवक की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए थे बदमाश। इसी साल 28 जुलाई को मारी थी युवक को गोली। सोनीपत जिले का मामला है। मेरठ में आदिल की हत्या करने वाला आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में उसकी गोली लगी है। गोली मारने का वीडियो बनाकर उसने वायरल किया था। वैष्णो देवी यात्रा 3 दिनों के लिए क्यों रोकी गई है? गृह मंत्री अमित शाह आज किस राज्य के दौरे पर रहेंगे? हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों के लिए क्या नया फरमान जारी हुआ है? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें। अमित शाह के खिलाफ राहुल की टिप्पणी का मामला। मानहानि के मामले में आज चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में की थी टिप्पणी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। समन पर पेश नहीं होने को लेकर केजरीवाल की शिकायत। ईडी की शिकायत पर राव एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। सेना रहे तैयार। अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आएगा मौका। हम इस बार नहीं रखेंगे कोई संयम। सीजेआई बीआर गवई ने मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान बुलडोजर जस्टिस की निंदा की है। कहा कि कानून के शासन से चलती है भारतीय न्याय व्यवस्था। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। वैष्णो देवी की यात्रा 5